आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का आम बजट पेश किया जो निराशाजनक है। इस बजट से नौजवानों, किसानों, गरीबों का भला, मजदूरों का भला नहीं होना है। जिस तरह से जुमलेबाजी सरकार पिछले हर बार के बजट में करती रही है, इस बार के बजट में भी वही देखा जा रहा है। जिस रोजगार की बात, मकान बनाने की बात सरकार ने इस बजट में की है, वो सिर्फ जुमलेबाजी है। विशेष करके बिहार को, जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू कर रही थी, देश के प्रधान दें बिहार पर ध्यान, कुछ हाथ नहीं लगा। बिहार खाली हाथ, बिहार के साथ धोखा हुआ। अब बताए जेडीयू बीजेपी न विशेष राज्य का दर्जा न विशेष पैकेज। तो जेडीयू की अगर नीयत साफ है तो यह तो सत्ता में जो बीजेपी के साथ है, दिल्ली से लेकर पटना तक, उनका साथ छोड़ें। अगर नीयत साफ है और विशेष राज्य का दर्जा सचमुच में जेडीयू चाहती है तो जेडीयू को बीजेपी का साथ छोड़ना चाहिए। अब जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। बिहार के साथ जेडीयू बीजेपी ने धोखा दिया है। बिहार की 13 करोड़ जनता की ये मांग है विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन वो लगातार बिहार के साथ धोखा डबल इंजन की सरकार दे रही है। तो इस निराशाजनक बजट से कोई उम्मीद पहले से हम लोगों को नहीं थी, जनता को भी नहीं थी। और जनता जिस तरह से कोरोना काल के बाद से परेशान है, नौजवान, किसान सब परेशान हैं। उनकी समस्याओं के निदान के लिए इसमें कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। देखिए, ये बजट बिहार के लिए निराश करने वाला बजट है। जब नीति आयोग के रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि बिहार हर मामले पे पिछले पायदान पे है, तो हमें उम्मीद थी कि नीति आयोग की सिफारिशों के आलोक में ही वित्त मंत्रालय बिहार की सुधि लेगा और बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज के बजट ने एक साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं से आज भी बिहार की हकमारी हो रही है, जो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लिए कहीं से ठीक। आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्ग के लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत के अर्थव्यवस्था भारत की काफ़ी मजबूत रही और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को काफ़ी बल प्रदान होगा। सर